तो पार्ट 1 आप सबने देख लिया, मैंने कुकिंग कैसे की और क्या क्या बनाया, किस तरीके से बनाया। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी पार्ट 2, बाकी तैयारियां कैसे की मैंने। 2000 years later. हम लोग जा रहे हैं विदिशा के बर्थडे की सब्जी की शॉपिंग। इस बार विदिशा के बर्थडे में हमने ये डिसाइड किया था, मतलब मैंने और गौरव ने, कि इस बार हम कोई भी शॉपिंग मॉल से और ऑनलाइन ना करके वहाँ की लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो लकीली हम लोग चले गए थे मेरी देवरानी के यहाँ। तो वहाँ पास में एक बहुत बड़ी सी सब्ज़ी मंडी है। तो सर्दियों में एक अच्छी बात ये होती है ना कि सब्जियाँ ख़राब नहीं होती, हफ्ते भर तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और फ्रेश रहती हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत बड़ी सी सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पे ट्रक में सब सब्जियाँ रहती हैं। तो बेस्ट चीज़ तो ये होता है, पहले तो आपको रीज़नेबल रेट पे मिलता है और दूसरा ये होता है कि आपको फ्रेश मिलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जियाँ रहती हैं और इतनी भीड़ रहती है कि पुराना कोई भी इनके पास स्टफ़ नहीं रहता। तो टिप्स तो यही है कि कभी भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें ना, तो कोशिश करें कि जहाँ पे थोक में चीज़ें मिलें वहाँ से लें, सस्ती भी पड़ेंगी और फ्रेश भी मिलेंगी। सब्जियों की जो भी हमारी चेकलिस्ट थी वो ओके हो गई थी। अब हम लोग वापस जा रहे थे घर। तो अब हमारे पास था 1 दिन का समय और, तो उस दिन हमें करना था जो रिटर्न गिफ्ट थे वो, और जो ग्रॉसरी की शॉपिंग थी, मतलब जो और भी सब चीज़ें थी वो सारी भी चीज़ें हमें लेनी थी। तो
ड्राइव, तो ये यहाँ की ब्लेसिंग है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए। तो देखिए अभी हम लोग घर आ गए हैं और ये देखिए इस तरीके से बहुत सारा हमने सामान लिया है। ये है फ़ैन पेन और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए एक एक बैग को बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने 3 एज में डिवाइड किया था, एक नर्सरी से और क्लास 1 तक, एक 2 से लेके क्लास 4 या 5 तक, और एक फिर 6 से लेके 8 तक। तो हमने ऐसे एक बैग लिया। अब इसमें हमने बल्क में ली थी की चेन, तो हमने वो डाला। तो सबसे पहले हमने की चेन लिया और फिर छोटे बच्चों के लिए हमने लिया था वैक्स क्रेयॉन, तो वैक्स क्रेयॉन ऐड किया। फिर यहाँ पे हमने लिया एयर क्ले और फिर ये रबड़ है डूम, मतलब ये इसका कार का शेप था, स्टिकर्स थे और साथ ही साथ हमने यहाँ पे चॉकलेट्स स्टेशनरी किट था एक, जिसमें पेंसिल, रबड़, कटर और स्केल था, एक चॉकलेट और एक कुकीज़ था छोटे बच्चों के लिए। तो जो टॉफ़ीज़ और चॉकलेट थे ना वो भी हमने वही बजाज प्लाजा से ही ख़रीद लिया था। मतलब ये 1 स्टॉप हमारा था कि वहीं पे हमें सारा चीज़ मिल गया। तो देखिए ऐसे करके हमें टोटल 8 चीज़ें हमें एक बैग में हमने डाली। तो ऐसे ही हमारा छोटे बच्चों का बन गया। अब थोड़े से जो बड़े बच्चे थे जो क्लास 2 से 5th तक के थे, उनके में हमने क्या किया था कि क्रेयॉन की जगह वाटर कलर ऐड किया था और बाकी सारी चीज़ें वही थी। और जो बड़े बच्चे थे उनके में हमने क्या किया था कि स्टेशनरी किट की जगह फ़ैन पेन ऐड किया था और उनमें भी वाटर कलर था और प्लस एक ग्रेजी बॉल थी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और विरिशा के स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने इस तरीके से एक किट बनाया था। तो देखिए यहाँ पे स्टेशनरी किट के साथ 2 चॉकलेट और नीचे वो जो स्टिकर है ना, इसको साथ में रैप कर दिया था। तो विरिशा ने इसको स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऐसे करते हमने ये 3 तरीके से बैग को अच्छे से साथ में कर लिया। तो बड़े बच्चों का जो था वो एक साथ बांध दिया ताकि हमें उस दिन कन्फ्यूज़न ना हो बर्थडे के दिन, और फिर छोटे बच्चों का एक साथ कर दिया और बीच में जो 2nd से लेके 5th तक के बच्चे थे उनका सब एक साथ कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपना रिटर्न गिफ्ट तैयार किया। अभी यहाँ देखिए ये है ग्रेजी बॉल, जो हम बचपन में खेलते थे ना, तो वो ग्रेजी बॉल था, तो मैंने इसको भी वहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ पे देखिए सबका किट बिल्कुल बन के तैयार है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे बैलून वाले भैया भी आ गए थे और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, इतने काम के साथ साथ मुझे ट्यूशन भी नहीं छोड़ना था, क्योंकि आपको सबको पता है कि इस समय एग्ज़ाम चलता है। तो ट्यूशन पढ़ा के फिर सारी तैयारी साथ ही साथ की। तो चलिए एक ग्लिम्स लेते हैं कैसा डेकोरेशन हुआ है। तो आप लोग बने रहिए इसमें, मैं आगे मिलती हूँ।
अरे भाभी सब कितने शांत हो गए।